हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीजीएल 2019 के फाइनल कट ऑफ को देखेंगे बच्चे कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो ये फाइनल कट ऑफ जो होगा ये आपका टोटल होगा, मतलब 200 नंबर का प्री, 200 नंबर का मैथ्स इंग्लिश मैथ्स और 200 नंबर का इंग्लिश और 100 नंबर का आपका टीयर 3। तो यानी 700 नंबर में हम ये प्रोडिक्शन करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको 2 दिन पहले एक जेएसओ का और एसआई का, जेएसओ और एसआई दोनों का कट ऑफ मैंने अपलोड किया था। थोड़ा बच्चों के दिमाग में वो डाउट था, तो मैं बता दूं वो जो कट ऑफ है बच्चे वो फाइनल कट ऑफ है। मतलब वो टोटल 900 नंबर में से जाएगा, क्योंकि जेएसओ का पेपर 200 का होता है। बहुत लोगों के कमेंट आए थे कि यार आप गलत कर रहे हो, कमेंट ये सही नहीं है, इतना हाई कैसे जाएगा। कुछ लोगों को लग रहा था कि 680 बहुत ज़्यादा है। वो 680 बच्चे 900 में से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वो मैंने जेएसओ का रखा, नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग 19 का करने वाले हैं। देखिए, कुछ हम पहले समझते हैं कि किस बेसिस पे कट ऑफ प्रिडिक्शन हो रही है, थोड़ा ये समझ लेते हैं। क्योंकि लोग सोचते हैं कि ऐसे ही बस डाल दिया मुंह उठा करके, कुछ भी कमेंट डाल दिया, ठीक है, वीडियो मन किया बनाने का बना दिया। तो पहली बात तो देखिए यार, ये जो डाला जा रहा है कुछ फैक्ट लेकर डाला जा रहा है, तो उस बेसिस पे हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कट ऑफ का 19 का। तो देखिए इसमें क्या लिया गया, मैंने क्या लिया है, इसको समझते हैं हम इस बात को। कि देखिए ये सर्वे कराया था अभी क्यू मैथ ने, और ये स्क्रीनशॉट आपको सबको मिला ही होगा। जो लोग फेसबुक पे जुड़े हो क्यू मैथ से, तो पता ही होगा आपको कि इन्होंने ये पोस्ट किया था। इसमें है क्या, आपके सामने ये स्कोर दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो 15 का, 16 का, 18 का, अगर हम दोनों का टोटल निकालें, ये एवरेज स्कोर है बच्चे, एवरेज स्कोर है आपका टोटल 15, 16 और 18 का। तो देखिए 15 का जो आपका जा रहा है ना, अगर आप ये प्लस करोगे तो ये 130 लेके चलो, और ये 160 हो गया, तो 290 के आसपास ये आपका बनेगा, ठीक है। 30 ले लेते हैं तो 295 के आसपास ये आ रहा है आपका। 295 तो आपका है 15 का। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये आ रहा है 205 के आसपास, नियर अबाउट लेके चल रहे हैं। पॉइंट पॉइंट छोड़िए, बस एक आइडिया लगा लेते हैं। और अगर हम ये जोड़ के देखें बच्चे आपका, तो ये 200, 340, 345 के आसपास बन रहा है ना। तो ये टोटल एवरेज की बात हो रही है तीनों शिफ्ट का। अब हम देखो नॉर्मलाइजेशन तो आपका एक फैक्टर है ही जो रहेगा आपका, ठीक है। तो इसी से हम थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे यार कट ऑफ का क्या हिसाब है। अगर नॉर्मलाइजेशन आपको ये बैलेंस करने की बात करें ना, तो आप रफली देख रहे हो कि 40 नंबर तक का यार यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है आपको। कि जो इजी शिफ्ट है और जो हार्ड शिफ्ट है ना, उसमें 40 से 45 नंबर का जो अंतर है, डिफरेंस है, ये आप देख पा रहे हो, है ना। तो क्या ये वाकई बढ़ेंगे 40-45 नंबर, और क्या ये पहले भी बढ़े हैं क्या। तो जो लोग पहली बार दे रहे होंगे ना 19, उनको ये आइडिया नहीं होगा। जो पहले से देते आ रहे हैं 16, 17, 18, तो जो हम लोग जुड़े हुए हैं 17 से 16 से, तो वो लोग आइडिया है कि क्या इसमें हिसाब रहता है, कि या वाकई बढ़ता है क्या, क्योंकि 17 में तो था नहीं और 16, 18 में ही आपका नॉमिनेशन आया। तो जब हमने लास्ट ईयर दिया था ना बच्चे, तो यार हमारे नंबर बढ़े थे, पता आपको, मैंने भी दिया था 18 वाला, और 17 का भी दे रखा है मैंने। तो 18 का तो अभी आया नहीं है। तो देखो हमारे क्या हिसाब था, मैं आपको बताता हूँ। जो लोग पहली बार दे रहे हैं 19, वो ध्यान से देखना। और 18 वालों को ये पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो डेटा है आपका, ये भी मैंने किसी यूट्यूब चैनल से लिया। आप सर्च मारोगे रॉ डेटा, रॉ स्कोर का 18 का, तो आपको मिल जाएगा। आरबी वाला चैनल है, उसमें मिल जाएगा आपको। और इसमें क्या है देखिए, 11, 12, 13 तीन शिफ्ट में हुए थे। 18 का ये डेटा है, और ये टीयर 2 का रॉ स्कोर है। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप लोग ना कमेंट फटाफट डाल देते हो कि आंख मूंद के बना दिया। तो ये रॉ स्कोर है आपका, टीयर 2 तक का है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और 18 का ही है, ठीक है। समझना, आपको कुछ आइडिया लगेगा यार कि कट ऑफ वाकई कितनी जा सकती है। कोई आंख मूंद करके नहीं, आप समझ सकते हो इस बात को, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप समझोगे तो समझ में आएगा कि हाँ यार सही बात है ये चीज़ें। तो टीयर 2 का अगर हम देखें तो 11 तारीख, 12, 13, 13 तारीख को ही लिखा हो, तो 13 का पेपर टफ आया था। लेकिन 13 वाले में ना एक चीज़ ये भी था कि इसमें सवाल भी गलत थे यार। हमने दिया, मेरा 13 को ही था पेपर, तो बच्चे हमारे ना 8 सवाल तक करीब गलत थे उसमें, तो एक वो भी फैक्टर था। तो ये आपके टोटल मिला के आ रहा है, देख रहे हो आप, 290, 92, 290, 264। तो यहाँ पर देख रहे हो आप करीब 30 नंबर तक का फ़र्क है। यहाँ पर 30 नंबर का मार्जिन है इजी और उसमें। पीछे कितने का था देखो आप एक बार, तो पीछे 40 से 45 नंबर का था। तो अब हम देखते हैं क्या 18 में वाकई लोगों के 30 नंबर बड़े थे क्या। तो बच्चे बड़े थे, हमारे खुद बड़े थे, 30 से 35 नंबर के आसपास बड़े थे। 30-32 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ था 13 के शिफ्ट वालों का। ध्यान रखना, आप जो लोग दिए थे 13 को, उनको सबको पता है ये बात कि हमारे नंबर बढ़े थे। तो कुछ ऐसा ही इंक्रीमेंट आपको दिखेगा 19 में भी। बात समझ में आपको आ रही है। तो 40 नंबर तक का आपको यही समझ में आ गया कि जैसे 18 में बढ़ा था, सेम टू सेम 30 नंबर तक बढ़ा था, वैसे सेम टू सेम 40 नंबर तक का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा फाइनल कट ऑफ के अंदर। क्लियर हो पारी बात। अच्छा, दूसरा एक फैक्टर आपको ये भी तो आएगा बच्चे कि यार उसमें तो 18 वाले में तो सीटें बहुत ज़्यादा थी, 11,000 सीटें आपकी, और अभी इसमें 8,500 सीटें है ना। तो इसके हिसाब से भी कट ऑफ और भी ज़्यादा जाएगी, 40 नंबर तो नहीं जाएगी। तो यार इस हिसाब से ना हमने कुछ आगे कट ऑफ प्रेडिक्ट किया है, रखा है।
तो ये दोनों ही बातें मैंने ध्यान रखी है। एक तो मैंने ये बेसिस लिया है 18 और 19 का, ये आपके सामने डेटा है और ये बिल्कुल सही फिट बैठा था आपका, ठीक है ना। इसी हिसाब से आपका हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो अब 18 का प्रेडिक्ट हो रहा है उसमें हम इंक्रीमेंट ऐड करके निकाल सकते हैं, ठीक है। देख रहे हो आप यहाँ पर, समझ पा रहे होगे इस बात को, ठीक है। और ये जो डेटा है ना, ये 5000 लोगों का सैंपल का है और ये पीछे वाला डेटा 7000 का है, ठीक है। क्यू मैथ्स ने डाला था वो वाला। तो यूआर की जो कट ऑफ है ना फाइनल जो जा सकती है मेरे हिसाब से, ये टीए के लिए है सीबीआईसी। मैं फिर लिख देता हूँ क्योंकि यार आप लोग ना फटाफट बिना कुछ सोचे कमेंट मार देते हो फटाफट कि यार ये आंख मूंद के ऐसे। सीबीआईसी की है, ये फाइनल है, फाइनल मतलब बच्चे 700 में से है, ठीक है ना। ये फाइनल जा सकती है। इसमें मैंने फाइनल वैकेंसी को भी करा है, इतना वैकेंसी है 2019 में, 18 से कम है। लेकिन आप कहोगे यार फिर यार ये 40 नंबर ही आपने क्यों बढ़ाया है, क्योंकि यार 18 का जो लगाया जा रहा है ये 40 से 45 लगाया जा रहा है, 45 के आसपास लगाया जा रहा है, ठीक है। कि 545 तक जा सकती है टीए की पोस्ट की कट ऑफ। तो ये हमने 40 नंबर क्यों ऐड करा है इसमें, कहोगे आप भैया वैकेंसी कम है तो आपको थोड़ा और भी रखना चाहिए, कम से कम 60 होना चाहिए। देखो यार एक चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर 18 का वैकेंसी सब क्लियर हो जाता है, मेरी बात ध्यान से सुनो आप, 18 की वैकेंसी सब क्लियर हो जाती है, अगर मतलब टीयर इसके 19 के डिस्क्रिप्टिव सॉरी इसका जो डीवी होने वाला है 19 का, उससे पहले अगर सभी लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है या सभी को अपना मन मतलब आपका सबका क्लियर हो जाता है रिजल्ट 18 वालों का, तो आप मान के चलो ना कि 18 के ना कम से कम आप मान के चलो 19 में 50 से 60% स्टूडेंट हैं, आप मान के चलो इस बात को, जो 19 में मतलब वो हो गए हैं कॉमन स्टूडेंट हैं 18 वाले, और 17 वाला भी बहुत सारे हैं। अब 18 वाले 17 19 में इसलिए क्योंकि उनका अभी तक बेचारों का क्लियर नहीं है ना, हम लोग का क्लियर ही नहीं है अभी। 17 वाले भी कैसे हैं, क्योंकि 17 का ना जो बच्चा था उसका भी ज्वाइनिंग नहीं आया था, रिजल्ट तो नवंबर में आ गया था लेकिन उसने टीयर 1 दे दिया था, फरवरी में टीयर 1 हुआ था हमारा 18 वाला। तो उनके स्कोर अच्छे थे उसमें भी और उन्होंने भी अच्छा स्कोर किया। तो मान के चलो आप ना 19 में 17 और 18 के कम से कम 50 से 60% बच्चे, ठीक है। इस बात को मान के चलो आप। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अगर आपका रिजल्ट 18 का आ जाता है, लोगों की ज्वाइनिंग भी हो जाती है, तो अब एक बार देखो आप कि इस बार 18 में ना ये मतलब 4600 ग्रेड पे की सीट ज़्यादा है आपकी। तो अब सपोज करिए किसी को अगर सीएसएस मिला, समझो इस बात को, और उसको दिल्ली में ही रहना था और सीएचएस चाहिए था उसको, तो क्या वो सीबीआईसी भरेगा टीए की पोस्ट, सोचिए एक बार। नहीं भरेगा वो ना, उसको 2800 ग्रेड पे 2400 ग्रेड पे नहीं चाहिए, क्योंकि उसको पहले से ही मनपसंद की चीज़ जगह मिल चुकी है। अगर किसी को टीए दिल्ली चाहिए था या टीए अपने सॉरी आईटीआई दिल्ली चाहिए था या आईटीआई अपने घर में चाहिए था, उसको मिल गया। किसी को एमईए चाहिए था तो वो लोग नहीं ना ऑप्ट करेंगे। आप सोचिए 28 से 2400 तो बिल्कुल नहीं ऑप्ट करेंगे, आप बात को समझिए इसको, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस वजह से सीटें बचेंगी आपकी, जो अच्छे ग्रेड पे वाले हैं वो नहीं ऑप्ट करेंगे इसको। तो अब सवाल ये भी तो उठता है कि यार ये फिर कुछ और भी तो ऑप्ट करेंगे अगर दोबारा 19 में, कि सपोज करिए किसी बंदे ना मान लीजिए किसी के आईटीआई किसी को मिला है, साउथ में मिला है आईटीआई, है ना, और वो चाहता है कि नहीं यार अब मैं क्या करता हूँ एक्साइज लेके आ जाता हूँ, और उसके इतने नंबर हैं कि सिर्फ उसको 2400 ही मिल सकता है या 2800 मिल सकता है। सोचिए एक बार, तो एक बार वो टी ए सी बी टी टी सोच सकता है लेकिन वो सी बी आई सी के लिए नहीं सोचेगा क्योंकि हालत ख़राब है उसकी, या फिर यू डी सी के लिए नहीं सोचेगा। आ रहा बात समझ में आपको। तो ऐसे जितने बच्चे जो 18 वाले 19 में हैं और जिनके स्कोर मतलब जिनको 18 में मनपसंद की सीट मिल गई, ठीक है, और 19 में उनके नंबर उतने अच्छे नहीं है या 2400 2800 ग्रेड पे के हिसाब से, तो वो नहीं ऑप्ट करेंगे, तो उनकी जगह बची। तो मान के चलो 1000-1500 बच्चे तो ऐसे निकल जाएंगे। लेकिन ये सभी पॉसिबल बच्चे ना जब 18 वालों का क्लियर हो जाएगा सब, आप मान के चलो, क्योंकि भाई देखो डीवी ही नहीं कराया इन लोगों ने, ठीक है। तो इसको यार क्लियर करना पड़ेगा, 18 को जल्दी से क्लियर करेंगे तो लोग नहीं ऑप्ट करेंगे। जेएसओ की सीटें मैंने अभी जेएसओ का भी रिव्यू डाला था, जेएसओ की कट ऑफ बहुत कम जाएगी। जिनका जेएसओ हो जाएगा 18 में क्यों जाएंगे 19 में दोबारा, एक तो वैसे भी कोई भरना नहीं चाहता जेएसओ या फिर एसआई की। तो ये बातें हैं, इसको ध्यान में रखने वाली बातें। ओबीसी का देख लेते हैं, 560 से 565 फाइनल कट ऑफ है ये, 700 में से मैं फिर बोल देता हूँ आपको। और इतनी वैकेंसी देख लीजिए, वैकेंसी कम है लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ वैकेंसी ये ठीक है। अगर 18 का वैकेंसी क्लियर हो जाएगा तो आप हर कैटेगरी वाले आप अपनी वैकेंसी में 500, जनरल यूआर वाले भी कम से कम 700 से 800 सीटें प्लस कर सकते हो आप, बात मान चलो। और ये लोअर ग्रेड की बता रहा हूँ मैं आपको, लोअर मतलब 2400 2800 बता रहा हूँ मैं आपको, आराम से बढ़ जाएगा। और ओवरऑल की मैं बात करूँ तो 8500 है, तो कम से कम 1500 लगा लो और सीटें एक्स्ट्रा। और ये 1500 वो लोग होंगे जिनको 18 में अच्छी पोस्ट मिल गई है
और वो 2400 टीए सीबीआईसी तो बिल्कुल नहीं भरेंगे, या उनके थोड़े नंबर कम है तो वो नहीं चाहेंगे, मनपसंद की जगह मिल गई है तो कोई नहीं चाहेगा। जैसे दिल्ली में इस बार 1000 सीटें तो आपकी सीबीआईसी वो सीएसएस की ही है कि नहीं आपकी, और बाकी मंत्रालय वाले तो कोई नहीं छोड़ना चाहता दिल्ली ना, जिसको दिल्ली में रहना है तो वो क्यों जाएगा आपका इस आगे बाकी दूसरे स्टेटों में। इसी तरह से देख लेते हैं एससी का 520 से 525 रह सकता है, और 18 में जो प्रेडिक्ट की गई थी वो 475 की आसपास की गई थी, तो 15-20 हो सकता है, 20 नहीं हो सकता, 515 भी हो जाए, ठीक है। वैकेंसी 1242 है आपकी, ठीक है। और एसटी की 495 से 500 के बीच में रहने वाली है, ठीक है। वैकेंसी आपकी 667 के आसपास है इनकी, और वैकेंसी कम तो नहीं करेंगे और ना बढ़ने के चांस भी, क्योंकि एक बार आपका जो एसएससी कर देता है तो डिक्लेयर वो फाइनल ही होता है। अभी कुछ डिपार्टमेंट में 0-0 शो हो रहा है, हो सकता है 100-200 और बढ़ जाए, ठीक है, तो कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं, लेकिन आप मान के चलो कि इतना ही हम वैकेंसी लेके चलेंगे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये सब मिला मिलू के फाइनल आपके 700 में से कट ऑफ मैंने प्रेडिक्ट किया है। मैंने क्या बेसिस लिया है ये भी मैंने बता दिया आपको। इसके पीछे वाला वीडियो जीएसओ वाला भी बता दिया मैंने कि वो 900 में से था। बहुत लोगों ने कमेंट डाल दिया कि यार ये इतना ज़्यादा कम, तो एक बार ध्यान से देख लेना वीडियो, ठीक है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। बाकी आपको फिर भी कुछ लगता है कि नहीं यार ये फैक्टर, तो अपनी बातें आप ना कमेंट में लिख सकते हो, फिर मैं देखूंगा, हाँ हो सकता है आप सही बोल रहे हो, मैं गलत हो गया हूँ कोई पॉइंट पे, ठीक है, या फिर आप कहीं कुछ मिस कर रहे हो। अब कुछ लोगों ने कमेंट डाला था पिछले में कि 680 कैसे हो जाएगा 900, अरे भाई जीएसओ का पेपर 200 का होता है, तो ये भी तो ध्यान रखिए ना। आप छोटी छोटी बातें हैं आपकी, तो हो सकता है आप मिस कर गए हो छोटी चीज़ बात, या हो सकता है मेरे को, तो ये ध्यान आप हाथ में रखने पड़ेगी। और बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। जो ये हल्ला हो रहा है कि मेरे कट ऑफ ये सबके इतने इतने नंबर आ गए, तो कुछ बच्चों के आए हैं, ये हर पिछले साल भी हुआ था, जो लोग देते आए हैं हर साल वो सब जानते हैं, ये हर साल हवा उठता है कि भाई ये इतना हो गया, इसके इतने आगे, 200 में 200 सब ने मार दिया, तो मुझे लगा कि कट ऑफ ही 800 पहुंच जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। 18 में भी ऐसा ही हुआ था, वो वाला लगा था कहाँ कहाँ पहुंच जाएगा, कितने नंबर में स्कोर किया, हुआ कुछ नहीं। कट ऑफ की बात हो रही है ना, तुम्हें तो नौकरी लेनी है, एक सीट लेनी है ना, बात समझिए इस बात को। तो ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं, पर कोशिश करिए पूरा कि 18 का यार क्लियर हो जाए। 18 का अगर एक बार वैकेंसी क्लियर हो जाती है ना, तो बहुत नए लोगों को चांस मिलेगा, क्योंकि यार अब नहीं अगर क्लियर होगा तो सभी जाएंगे यार, मैं खुद दूंगा 19 का, है कि नहीं, डीवी में जाऊंगा, लेकिन अगर 18 में मेरा हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो कुछ कोई और सोचेगा यार। एक तो ऐसे ही इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया है कि कुछ और आदमी सोच नहीं पाता है कि यूपीएससी किसी और चीज़ के लिए सोच सकता है ना आदमी, कोई यही थोड़ी नहीं यार कि बहुत बड़ा इसी में कोई लगा रहना है, कोई महारत है इसमें हालत हासिल करना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप कमेंट में डाल दिएगा, बाकी कोई आपके डाउट है तो अभी कमेंट में लिखिएगा, मैं देखता हूँ अगले वीडियो उस पर बना दूँगा।